हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2023। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक का अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी। और यह हम पढ़ रहे हैं घटनासार से। यहाँ पे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये आपके आगामी एग्जाम के लिए, सारे एग्जामों के लिए बेहद ही फायदेमंद है, क्योंकि जो अगस्त से लेकर के दिसंबर का मंथ रहता है, वहाँ जितने भी करंट अफेयर रहते हैं इस समय के, वो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो कि जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है या फिर मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, इन सब सारे एग्ज़ाम के लिए। फरवरी में जो आर का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर यूपीपी का एग्ज़ाम जो होगा या यूपी पीसीएस प्रीलिम, इन सारे एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज का ये अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम है। प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, तो किसे किया गया? आईएनएस इम्फाल को। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है गोल्डन आउल अवार्ड। और ये गोल्डन आउल अवार्ड जो है यह श्रीलंका का है। ये भी याद रखिएगा कि ये श्रीलंका का अवार्ड है, गोल्डन आउल अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के लिए सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस के समारोहों में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को बनाया गया है। इसके पहले जो बाइडेन का वो था, लेकिन वो नहीं आ पाए, तो अब आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई। कौन सी रैंक? तो यह 49वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला जिसे दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिलिंग के लिए चुना गया है? तो यह उमा शेखर को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो यह सूरत को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यह समर का किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ 2 लाख लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था सर्वदेव महामंदिर का उद्घाटन किया? तो यह वाराणसी में किया है। इंपॉर्टेंट है, स्वसर्वेद महामंदिर, यह वाराणसी में, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और तो यहाँ पे वाराणसी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत में पहली किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ? तो प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी का नोट है, यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया? तो यह सूरत गुजरात में किया है, डायमंड बोर्स। यह डायमंड का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है, डायमंड बोर्स, और यह सूरत में बनाया गया है। नेक्स्ट है, इसी संबंधित है,
यह कॉम्प्लेक्स हीरे के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो यह हिमाचल प्रदेश ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो न्योमा लद्दाख में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो यह सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, इंडिया द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो यह 681 है, स्काई। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश है। नेक्स्ट है, 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के एएमयू पर हस्ताक्षर हुआ है? तो 50,530 करोड़ रुपए पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो यह फातिमा वसीम है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है? तो यह INS तारक मुगली को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीकी विकसित की गई है? तो यह IIT मद्रास द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है? तो यह बाराकूडा के नाम से लॉन्च किया गया है और बाराकूडा एक मछली के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। बाराकूडा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न है, जानकारी है, 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल व 5% जस्ते से बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? तो चंद्रयान 3 जो है यह शीर्ष पर रही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो यह मध्य प्रदेश में की गई। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव मनाया गया? तो यह मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह गुवाहाटी असम में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की? तो यह रेस टू रेजिलियंस में घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह सेरगी शहर में अनावरण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? तो यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में भीषण तबाही मचाई। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो यह गरबा नृत्य को शामिल किया। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो यह 8 लोगों को स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना, तो यह उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की, तो यह एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह को। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर रहे, तो शिवनादर रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को उष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है, तो IIT बॉम्बे द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपदा में प्रधानमंत्री मोदी ने योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, तो सिलियंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा, सिलियंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है, तो यह हैदराबाद को, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली में। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था, तो क्या था यह, तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना, यह इसका मुख्य थीम था। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ, तो यह महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 दिसंबर 2023 को नौसेना के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया, तो यह सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की, तो यह विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। दिसंबर 2023 में भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो यह पुणे महाराष्ट्र। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया, तो हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई, तो यह पटना में। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पर किया गया, तो यह NH 6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लाकाडोंग हल्दी को GI टैग दिया गया है, तो लाकाडोंग जो है यह मेघालय की हल्दी है, उसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो दीपक कालरा को। नेक्स्ट है, तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई, तो यह महुआ मोइत्रा की। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहां पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई, तो यह आंध्र प्रदेश में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह IIT मंडी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया, तो यह सुरेश रैना को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे करमवीर चक्र पदक और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो यह डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो यह पंजाब बना। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली, तो यह अरुणाचल
प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह क्यूटोन टाइल्स को। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश बना। इस थाने को 9001/2015 ISO प्रमाण पत्र दिया गया। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है? जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया। तो यह मयूराक्षी नदी पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ शुरू किया गया? तो यह देहरादून के कैंट बोर्ड उत्तराखंड में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ये थोड़ा ब्लर है बट कोई नहीं, पढ़ लेंगे हम। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यह पंजाब सरकार ने। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की? तो यह तमिलनाडु राज्य ने शुरू की। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश ने। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी? कतर ने सुनाई थी, जो कि अब माफ हो चुकी है सजा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो यह बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम है? तो यह कस्तूरी कॉटन ब्रांड है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो तेलंगाना के मुलुगु में। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो यह गुजरात के धोरडो गांव को चुना गया, धोरडो गांव को। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल के शुरुआत की घोषणा की? तो यह ग्रीन क्रेडिट पहल के शुरुआत की घोषणा की। नेक्स्ट है, इसी से संबंधित जानकारी है, इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह देवघर छत्तीसगढ़ में किया। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी? तो यह दिशा नाइक बनी। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इंफोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहां पर मिली है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारमेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो यह पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के प्रधानमंत्री ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP23 कराने का प्रस्ताव रखा था? तो यह 2028 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में किया। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? तो यह ब्लड प्लस के नाम से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो यह भारत की अध्यक्षता में किया गया। इसी प्रश्न से संबंधित जानकारी है। इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर खोला? तो यह कोच्चि केरल में खोला। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है, इसी प्रश्न से संबंधित जानकारी है। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम थी, क्या थी? तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो यह उड़ीसा से की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलकेयारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की? तो यह गुजरात में की है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? तो यह अफगानिस्तान है। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया? तो यह घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया? तो यह फातिमा बीबी का निधन हो गया और केरल में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 विरासत को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य जिसने नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ? तो यह गोवा को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूलन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया है? तो नेस्ट के नाम से शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने हाल में लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने की सफलता प्राप्त की है? तो धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रूक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कोच्चि केरल को, कोच्चि जो कि केरल में है, यहाँ पे घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह घोषित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय है? तो यह अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, यह इसकी थीम है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस राज्य में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑफ व्हील्स की शुरुआत की गई? तो यह जम्मू कश्मीर से शुरू की गई। इसी प्रश्न से संबंधित जानकारी है। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया? तो यह अमेरिका। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया? तो यह बिहार ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में GI टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है? तो यह उत्तराखंड का उत्पाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो यह रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात और पश्चिम रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? तो ट्रैक साइड तड़का के नाम से लॉन्च हुआ। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में
एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई, तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या थी, तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया, तो यह गोवा। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो यह गुजरात रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया, तो संग्राम को सेवा मुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई, तो यह 40वीं रैंक प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो 56वीं रैंक प्रदान की गई। कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत को 56वीं रैंक प्रदान हुई। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2023 में भारत के पहले फोटो कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह मसूरी उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई, तो यह गुजरात में खोली गई। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य ने 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी दी, तो चाक परियोजना जो है इसको छत्तीसगढ़ ने मंजूरी दी। इसी प्रश्न से संबंधित जानकारी है। इस परियोजना के माध्यम से 5 वर्षों जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो गोवा में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो यह इंडियन ऑयल द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो यह बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा, तो यह संविधान सदन रखा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर हैं, तो क्रमशः नंबर 1 पर है इंदौर, फिर है आगरा, देन है ठाणे। नेक्स्ट प्रश्न है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच एनईडब्ल्यू न्यू द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो यह केरल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला, तो यह स्पेन में मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है, तो यह पटना। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित एक स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, तो विभव है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, तो 11 राज्यों को। 11 राज्य हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है, तो किरीटेश्वरी को प्रतिष्ठित गांव घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली, तो अलापुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया, तो यह CR304 गुड को लॉन्च किया गया।
सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 से 16 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की? तो ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। प्रतिमा को नाम दिया गया तो स्टेच्यू ऑफ होनरनेस नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में संसद में पारित महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 33% आरक्षण का प्रावधान हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तो अवेयापुरम पूथा रेकुल अवेयापुरम पूथा रे कुल में को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। और याद रखिएगा यह क्या है? तो यह एक मिठाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को। उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम है? तो यह थीम है डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। 18 अगस्त 2023 को 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो केरल में लॉन्च किया गया। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ किया? तो महाराष्ट्र ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न है, परमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो ओडिशा की। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है, इसे दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो की अंतरिक्ष संगठन जाक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024 से 25 में भेजने का समझौता किया था? लूपेक्स मिशन यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और ये जाक्सा और इसरो का मिशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो भारत बना है। हाल ही में किस राज्य के दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े आलमणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तमिलनाडु के। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? तो यह नमो 108, यह एक कमल की प्रजाति है। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिगो ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया? तो द विस्टा के नाम से जारी किया। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सौरभ गांगुली। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई।
इन दोनों शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो ग्वालियर संगीत क्षेत्र के लिए और कोझिकोड साहित्य क्षेत्र के लिए शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया? तो नभमित्र का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट 17 के तहत 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया, तो यह महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया। सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना, तो नागालैंड बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C-57 के से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल परीक्षण किया? तो आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो यह गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर NCERT को किसका दर्जा प्रदान किया? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया 1 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया? तो इंद्रजाल को लॉन्च किया। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह सांची मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम संबंधित है? तो यह UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? तो यह चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी का है जो राजौरी जिले का, और मुस्क बुदजी चावल यह अनंतनाग का है, इनको GI टैग प्रदान हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया? तो यह हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? तो यह राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए सेगेन वीजा देने की घोषणा की है? तो यह फ्रांस ने की है। और सेगेन वीजा देने की घोषणा कहाँ की सरकार ने किया है? तो फ्रांस की सरकार ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2023 में यूएन विमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह जयपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो अश्विन शेखर के नाम पर नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की? तो यह सिरसा बांदला ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 3682 हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो उल्लास ऐप को लॉन्च किया। और उल्लास का जो फुल फॉर्म है वह है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो यह केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज
में खोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? तो यह पश्चिम बंगाल में की गई। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना? तो यह बंगलुरु है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? तो यह चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? तो यह खजुराहो मध्य प्रदेश में किया। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है? तो यह इंदौर बना है, मध्य प्रदेश का जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो यह LVM-3M4 से किया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? तो यह सागर संपर्क प्रणाली लॉन्च की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? तो यह गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुई। तो ये रहा राष्ट्रीय घटनाक्रम और यहाँ पे हमने वन लाइनर देख लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनको अच्छे से मल्टीपल टाइम देख के आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा और अगर PDF आपको लेना है तो लिंक से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे करंट से रिलेटेड भी बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज ये करंट का क्लास रहा। प्लीज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।